वो खामोशी से बिस्तर पर बैठा अपनी सोच में गुम था। उसे सोचते हुए 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। फिर उससे गहरा सांस लिया था। बैठे बैठे जिस्म भी सुन्न हो चुका था, मगर उससे परवाह नहीं थी। अपने पैरों की तरफ झुककर जूते की तस्वीर खोलने लगा था। जूते की तस्वीर खोलकर वो सीधा ही हुआ था जब उसे अपने बिस्तर के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसे अपना वहम लगा, मगर उसका वहम यकीन में तब बदला जब किसी के बाजू ने उसकी गर्दन को बड़ी जोर से दबोचा। एकदम से उसे झटका लगा और उससे अपने पैरों को जोर से हिलाया। छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ूं? ये सख्त आवाज़ तो ब्रूटस की थी। ये अंदर कैसे आया? सारा काम बिगाड़ कर कहता है छोड़ दो। एक काम भी तुम ढंग से नहीं कर सके। क्या कहा था मैंने? भूल गए क्या? हशर कर सकता हूं मैं उसका। उसके हशर का सबूत अपनी आंखों से देखना चाहोगे, लाइव या रिकॉर्डेड? वो जो कोई भी शख्स था बहुत ही बेरहम था। उससे कर्ब से सोचा। मैंने वही किया जो उफ तुमने कहा। उससे अपना हाथ उसके बाजू पे रखकर अलग करना चाहा, मगर वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था। तो उससे सांस लेना दुश्वार हो गया। क्या हाँ काम किया? हमारे सारे बंदों को अस्पताल पहुंचवा दिया। उसके बाद पुलिस वालों को कॉल करके वहां से भाग निकले। काका समझा हुआ है हमें। हैं? उसकी बात पर भूशंका आ गया। मुझे छोड़ो, मैं सब बताता हूँ। हाँ, ताकि तुम शोर करके सब घर वालों को इकट्ठा कर दो। बेवकूफ समझा है मुझे? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, कसम ले लो। ब्रूटस शायद उसकी बात पे यकीन कर चुका था। इससे बाजू उसकी गर्दन से हटाकर पीछे हुआ। लंबे बालों वाले शख्स ने गर्दन पकड़कर हल्का सा खांसकर लंबी सांस लेकर उसकी तरफ मुड़ा तो ब्रूटस ने वही मास्क पहना हुआ था। अब बको भी। वो चौंका, फिर उससे सर इस बात में हिलाकर गला खंगालते हुए कहा। तुमने मुझे हास किसी किस्म की हिदायत नहीं दी। खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए फिर बोला। तुमने इतना कहा, जैसे ही वहां मैं जाऊंगा मुझे खुद ही समझ आ जाएगा। मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। ब्रूटस ने उसके बाद हाथ उठाकर काटी। मैंने ये आखिरी बात की भी नहीं थी, मगर तुमने हाथ से हिदायत भी नहीं दी थी। और मेरी आंखों के सामने जो मंजर गुजरे थे। उसे तकलीफ से अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। मेरे अंदर की ज़मीर ने मुझे यही कहा कि ये काम ठीक है और यही काम मुझे करना है। ओ हेलो, ये डील तुम्हारे और हमारे बॉस की हुई थी, तुम और तुम्हारे ज़मीर की नहीं। तो तुमने मुझे किस लिए भेजा था? जो काम चल रहा था वो चलने देते। मेरे वहाँ जाने का क्या मकसद था? क्या मैं भी उन लड़कों की तरह एक लम्हे के लिए रुका। नौजवान और छोटी लड़कियों को ज़बरदस्ती ड्रग करता और उनकी इज्जत? अब की बार वो चुप हो गया। चुप तो ब्रूटस भी हो गया था, मगर फिर वो बोला तो उसका लहजा हस्बे आदत सख्त ही था। तो पुलिस वालों को किस खुशी में कॉल की वैसे? बॉस ने बहुत ही बेवकूफ़ बंदे से डीलिंग की है। उन्हें लगा तुम बेबस हो, और इंसान बेबसी की हालत में कुछ भी करने को तैयार होता है। और मैंने किसी नंबर पर कॉल नहीं मिलाई। मुझे जो नंबर दिया था उसमें मैंने सिर्फ इतना कहा था कि काम हो गया है। पुलिस वालों को शायद किसी लड़की ने कॉल की होगी जिनको मैंने बचाया था। और यकीन नहीं आता तो मेरा फ़ोन चेक कर लो। लड़कियों को तुम्हारा चेहरा याद है कि किसी ने तुम्हारा चेहरा सही तरह से देखा? पता नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो हमारे लड़के हैं, ये एक नंबर के बेवकूफ़ पड़ जाते हैं लड़कियों के चक्करों में। और ये लड़कियां आम बेचारी नहीं थी, ये हमारी मुखालफिन की पार्टी का हिस्सा थी। उन्होंने हमारे लड़कों को फांसने के लिए सारा ढोंग रचाया था। उन्हें एक्सपोज करने के लिए वो ऐसे काम कर रही थी। लंबे बालों वाले को अव्वल तो इसकी बात पर यकीन न आया, दूसरा उसका दिल किया उसका इस बात पर मुंह तोड़ दे। भला कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी? और वो मासूम बेवकूफ़ टीनेजर लड़कियां, ऐसा नहीं हो सकता था। ज़रूर बात कुछ और थी। तुम्हें भेजा था कि उन सालों को किट लगाकर हमें इतला दो कि ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हैं, और पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकलो। और उन सालियों का भी दिमाग सीधा करो कि किससे पंगा लिया है। तो ये काम तुमने अपने आदमियों से क्यों नहीं करवाया? मैं बच्चा नहीं हूं जिसे तुम बहला सकते हो। ये सब मैं अपनी आंखों से देखा है। उनकी हालत, उनकी बेबसी झूठ नहीं बोल सकती। मुझे भी यही लगा कि तुम लोगों ने मुझे उन्हें बचाने के लिए भेजा है। ब्रूटस ने उसकी बात पर मुक्का उसके चपड़े पर दे मारा और पीछे को जा गिरा वो। लगता है बॉस के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक तो गलती करते हो, ऊपर से हमें ही सुना रहे हो। वो तो बॉस ने इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं कहा कि उनके बंदों को उनकी परवाह नहीं थी, तो वो क्या हक करते? जो हुआ ठीक हुआ उनके साथ, मगर मुखालफिन के हाथ में पावर आ गई ना, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब तुमने उनसे उनकी पावर छीननी है, वरना उसकी फरियाद सुनने के लिए तैयार हो जाओ। वो उसका जबड़ा पकड़कर उसे वार्निंग देता चला गया, जबकि वो अपना जबड़ा पकड़े करा उठा था। जिंदगी उससे कितने इम्तिहान लेगी वो सोच कर रह गया। बख्तावर,
मुझे याद आया, अभी तुम्हारे हानी मामू का फ़ोन आया था, तुमसे उन्होंने बात करनी थी। रमशा एकदम उसके हानी मामू कहने पर झटके से उसे देखने लगी थी। चौंक तो वक्त भी गई थी। हनान मामू का फ़ोन आया था? है? क्यों? पता नहीं, जाओ कॉल करो। मैंने भी पूछा था तो कह रहा था कि वक्त को दो। शायद सुबह जो आया था उसी हवाले से बात करनी होगी। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। अभी आप भी आ जाए। अगर आप रिलैक्स होना चाहती हैं तो बैठ भी सकती हैं। नहीं, ये बैठी रहेगी। इनके साथ मैं भी बैठूंगा। हमारी नई नई शादी हुई है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा, क्यों मिशी? रमशा ने अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई। उसकी जरूरत कैसे हुई मुझे मिशी बुलाने की? हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला। कोई शादी नहीं हुई। आप ही को आप तंग करेंगे, वो अपसेट होंगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम जाती हो कि नहीं? सिकंदर ने तेजी से कहा। रमशा उठने लगी कि सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर रोका था, मगर उसका पैर स्लिप हो गया था और वो सीधा पीछे पूल में जाकर गिरी थी। वक्त ने एकदम मुंह पे हाथ रखा था, जबकि सिकंदर की हंसी छूटने में देर नहीं लगी थी। रमशा एकदम अपने बाजू और पैर हिलाने लगी थी। उसके अंदाज में तड़प थी। उसे तैराकी बिल्कुल भी नहीं आती थी। सिकंदर ने ध्यान दिए बिना हंसना शुरू कर दिया था। अब आया ना मज़ा? देखा वक्त मुझे कैसे तंग करती थी? हो गई ना मैडम गीली? मामा आप भी डूब रही हैं। कम ऑन वक्त, पानी इतना भी डीप नहीं है कि नन्ही बच्ची डूब जाए। वक्त ने उन्हें देखा, फिर रमशा को जो सच में कह रही थी कि उसे स्विमिंग नहीं आती। मामा अभी को बिल्कुल भी तैराकी नहीं आती। वो देखिए अभी, हाथ दे। सिकंदर ने उसका हाथ पीछे किया। रमशा वहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एकदम पानी की गहराई में डूबती जा रही थी। होप से उसकी सांसें रुक गई थी। आप ही। सिकंदर ने घूमकर देखा तो वाकई रमशा गायब हो गई थी। एकदम उसके दिल को कुछ हुआ। पानी की डेप्थ वाकई ज़्यादा थी। यह हाथ उससे अपने लिए बनवाया था ताकि वो प्रैक्टिस कर सके कि अगर उसे समंदर में जंप लगानी पड़े तो उसके बावजूद गहराई में भी वो अपने बड़े आराम से तैराकी कर सके। उससे ऑटोमेटिक सिस्टम से चेक किया तो 30 फीट गहरा था। ये 30 फीट किसने किया पूल? ये तो 15 फीट पे होता है। उससे कहते हुए फौरन बिना सोचे समझे जंप लगाई। भक्त को भी ख्याल आया कि वो बटन से पुल फ्लोर को ऊपर कर सकती थी। वो जल्दी से भागते हुए नीचे दूसरी जानिब घूमी और पुल को तेजी से 15 फीट पर लाई थी। सिकंदर एकदम बाहर आया था। रमशा, वक्त, पूल में वो नहीं है। सिकंदर उसको दुपट्टा पकड़े दूसरी तरफ तैर करके आया था। आप भी तो। वो कुछ कहने वाली थी जब पूल के दूसरे कोने में पग के बिल्कुल सामने खड़ी रमशा गीली हुई अपने मुंह पर हाथ रखती हंसी को रोके उससे खामोश होने का कह रही थी। वक्त ने बहुत हैरत से रमशा को देखा, फिर उसकी शरारत समझ में आई। तो आप ही को स्विमिंग आती थी? उससे मामा को गिराना था बस। सिकंदर फिर ऊपर आया और उससे अपने सर पे हाथ फेर कर उस तरफ देखा जहां मोहतरमा बाहर खड़ी मुस्कुराते हुए चिढ़ाने वाले अंदाज में उसे देख रही थी। पहले तो वो बस उसे देखता रहा, फिर एकदम उसे गुस्सा आया। जाहिर है, जब मैडम उसे नीचे नहीं मिली तो उन्होंने बाहर ही होना था। कितना जल्दी और आसानी से उसके हाथों बेवकूफ़ बना था। वक्त की भी हंसी एकदम छूट गई थी। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। सिकंदर जल्दी से पूल से बाहर निकला और रमशा तेजी से बाहर की तरफ भागी। दरवाजे के साथ टेक लगाए वो अपने सोए हुए बाप को देख रहा था, जिनको नींद न आने के बायस नींद का इंजेक्शन लगा दिया था कि वो बिना किसी बेचैनी या परेशानी के आराम से सो सके। डॉक्टर से उन्हें एक दिन अस्पताल में रहने का कहा था। हालांकि अदीर आलम ने कहा था कि आज ही आज उन्हें डिस्चार्ज कर दें, वो बिल्कुल ठीक है। मगर फारूक और उनकी बेगम के कहने पर वह खामोश हो गए। बेहोशी के दौरान वो बार बार शेरू शेरू का नाम ले रहे थे। उसे समझ नहीं आई कि शेरू कौन है। उसने बाद में माँ से पूछा तो माँ पहले हैरत से उसे देखती रही, फिर हकारत से बोली, उन्होंने उसका नाम लिया। वो कमीना इस सब का जिम्मेदार है। उसकी वजह से इनकी ये हालत हुई, तो वो उसका नाम ले रहे थे। मगर मम्मी, उसका नाम तो सिकंदर है, भला वो शेरू कैसे हो सकता है? तुम भूल क्यों गए फारूक? जब वो हमारे घर में होता था तो उसका मनहूस हमारी माँ और बहन उसे शेरू बुलाती थी। सिकंदर तो उसकी बहनोई ने नाम रखा था। वो गुंडा, उसे भी गुंडा बनाकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो सिकंदर का असली नाम क्या है? सिकंदर उसका भाई जरूर था। एक अरसे के लिए दोनों साथ रहे थे, मगर फारूक ने कभी उसकी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं ली थी। उसे उसका नाम भी सही से मालूम नहीं था। सिकंदर उस घर का फर्द होते हुए भी वहाँ मौजूद नहीं था। वो बहुत छोटा था जब सिकंदर इस घर को छोड़कर चला गया था। फिर वो भी छोटी उम्र में ही लंदन में जाने के बाद तो बिल्कुल ही भूल गया था उसे। माँ उसका नाम लेने ही वाली थी
जब डॉक्टर से इतला पर दोनों की तवज्जो हट गई थी। फिर माँ चली गई थी और उससे भी भूल गया था। अब बाप को देखकर उसे अचानक ख्याल आया कि उसे जानना था कि पास में क्या हुआ था। सिकंदर ने घर क्यों छोड़ा था, गुंडा कैसे बना था, सबसे बढ़कर उसका असली नाम क्या था, फिर उससे भी बढ़कर कि उससे बदला भी लेना था। दरवाजे पे अचानक पड़ने वाली दस्तक पर बिस्तर पे बैठी सोचों में गुम रमशा एकदम चौंक गई। दस्तक देने वाले पे हैरान हुई थी कि अंदर इजाज़त लेने वाले बंदे को नहीं पता कि वो बोल नहीं सकती। अब दरवाज़ा खोलने के लिए उठना पड़ेगा। बेसारी से कंबल अपने गिर्द हटाते हुए वो दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसे दरवाज़ा खोला एकदम चौंकी, फिर घबराती नज़रों से उसे देखने के बाद दरवाज़ा बंद करने लगी कि सिकंदर ने दरवाजे के बीच में बाजू रखकर उसे दरवाज़ा बंद करने से रोक दिया। मैं यहाँ तुमसे बदला लेने नहीं आया। मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। वो उसकी बात को इग्नोर करके दरवाजे पर जोर लगा दी, मगर उसकी थकी हुई आवाज़ से वो ना चाहते हुए भी पीछे हो गई और सिकंदर ने दरवाज़ा पूरा खोलकर अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद किया। रमशा ने हैरत से उसको देखा। उसे जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दिल में हजारों अंदेशों ने जन्म लिए थे। ऐसे खड़ी क्या देख रही हो? मैं सच में बदला लेने के मूड में नहीं हूँ रमशा। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। उसकी बात पे रमशा के माथे पे सिलवटें उभर आईं, जिसकी त्वचा सिकंदर को बिल्कुल थी। इससे गहरा सांस लेता उसका हाथ पकड़ के बेड के सामने मौजूद सोफे पे खुद बैठा और उससे अपने साथ बैठाकर उसका हाथ छोड़ दिया। वो पहले खामोशी से उसे तकने के बाद अपनी नजरें फेर चुका था। रमशा को उसके अंदाज से बेचैनी हुई कि ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, कोई बात ज़रूर हुई है। मेरे मम्मी पापा, उनके बारे में सोचते हुए अचानक उससे घबराहट ने आन लिया। रिफ्लेक्स एक्शन ने उसे सिकंदर का बाजू पकड़ने पर मजबूर किया। सिकंदर ने एकदम सर उठाकर उसे देखा। उसका चेहरे पे परेशानी रकम थी और वो समझ गया था कि उसके चेहरा किस वजह के तहत इतना पीला हो गया था। आंखें घुमाते हुए उससे होले से हंसकर उसका हाथ थपका। कम ऑन। अगर मैं शांत हूँ और खामोश खामोश सा एक जेंटलमैन बनकर तुम्हारे पास बिना तंग किए बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बुरी खबर सुनाने आया हूँ। उसकी बात पर अचानक रमशा का दिल पुरसुकून हो गया। उससे उसे घूरकर एकदम अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। सिकंदर ने इस बार उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे तंग नहीं किया। उसे देखने के बाद वो दोबारा अपनी नसें फेर कर वुडन फर्श को देखने लगा। इससे क्या हुआ है? अभी कुछ घंटे पहले मुझे जान से मार देने की दर पे था, अब रात के इस वक्त इतना खामोश क्यों है? सिकंदर खामोश और सैड अजीब लग रहा था। तुमने कभी किसी का कत्ल किया है रमशा? उसके अजीब सवाल पर रमशा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा था। वो फर्श को ही घूर रहा था। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस था। बाल उसकी उंगली बार बार फेरने के बायस कतरे उलझे हुए थे। चेहरे पे थकन, आंखों में उदासी, कुछ तो अजीब था। बताओ, तुमने कभी कत्ल किया है? ये कैसा सवाल था? किया तो नहीं है, मगर इरादा है कि बहुत जल्द करूं, और वो भी तुम्हारा। सिकंदर ने कनखियों से उसके अंदाज को देखा तो उदासी के बावजूद मुस्कुराए बगैर न रह सका। अब पूरा घूमकर उसकी तरफ मतवजा हुआ और बाजू सोफे की पुश पे रखकर बोला। कब है इरादा आपका? जरा हमें तो पता चले। वैसे एक राज की बात बताऊं, तुम ऑलरेडी कत्ल कर चुकी हो मेरा। इस दुनिया की सारी औरतों के लिए तो मैं भाई डेड हो चुका हूँ सिवाय तुम्हारे। रमशा ने अपनी आंखें घुमाई। उफ, ये आदमी। तुम अपनी आंखें कुछ ज्यादा नहीं घुमाती? उसकी बात पे वो सोच के रह गई कि वो उससे ज़्यादा और कर भी कह सकती है। उसे जंजीरों में कैद करके अब उसकी आंखों एक्सप्रेशंस को भी अपने काबू में रखना चाहता है। सिकंदर उससे देखता रहा जबकि वो सामने दीवार को, उन दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी आ गई थी। रमशा चाहती थी वो अब यहाँ से जाए, जबकि सिकंदर चाहता था वो उसको देखता रहे। काश वो बोलती तो कितना अच्छा होता। उससे तंग करने में दुगना मजा आता। वो औरतों की बहस और उनके बोलने से सख्त चिढ़ महसूस करता था। वो तो उस गैदरिंग से भी कोसों दूर रहता था जहाँ औरतें बोलती हुई नजर आती थीं। उसका कहना था अगर उसे 20 करोड़ भी दे दिए जाएं, उनके आसपास बैठना या खड़ा होना भी गवारा नहीं करेगा। मगर अब उसका दिल कर रहा था ये लड़की उसके साथ बोले, उससे लड़े, उसे अपनी तेज बातों से इतना पागल कर दे कि वो हर पल उसकी बातों को सोचकर अपने बुरे मूड को झकड़क कर उसको सोचते हुए मुस्कुराए। तुम पैदाइशी ही ऐसी हो कि किसी हादसे की वजह से तुम बोलने से महरूम हो। उसके बेसाख्ता कहने पर रमशा एकदम साकित हो गई। गर्दन मोड़कर उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। डॉक्टर से कभी मिली हो कि इसका इलाज हो सकता है कि नहीं?
उससे अपनी गर्दन पर उंगली रखते हुए बड़े आम से लहजे में कहा, मगर रमशा को इस वक्त उसकी बात किसी दांत से आने की तरह लगी। 4 दिन नहीं हुए उसे अपनी अस्सी औकात पर आते हुए। मर्द को जितनी भी खूबसूरत खामोश तबीयत की बीवी चाहिए होती है, मगर मुंह में जुबान भी ज़रूर हो जो सिर्फ उसके ही गुन गाती रहे। उसे अब गुन गाने के लिए मेरी आवाज़ चाहिए थी। दुपट्टे को मुट्ठी में लेते उससे अपनी निगाहों को फेर लिया। उसकी आंखों में एकदम से जलन महसूस होने लगी थी। इससे भी मेरा गूंगा होना चुभने लगा, वो भी इतनी जल्दी। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उधर क्या देख रही हो? मैं जिधर भी देखूं, इससे क्या निकल क्यों नहीं जाता मेरे कमरे से? इससे पहले इसका कीमा बना दूं मैं। दाऊद का ही बता दो मुझे। पता है वो एक इमेजिनेटिव बंदा है, मगर इसी बहाने तुम्हारे दिल की फीलिंग्स ही पता लगेंगी। कम से कम मेरी आंखों में आंखें डाले बोलोगी तो सही। रमशा की बर्दाश्त इस बात पर खत्म हो गई। तेजी से उठकर वो कमरे का दरवाजा खोलकर निकल पड़ी। सिकंदर हक्का बक्का रह गया। तेजी से उठकर उसके पीछे गया, जो अपने आंसू तेजी से साफ करती नीचे सीढ़ियों से उतर रही थी। कहाँ जा रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? बहुत नखरे हैं इस लड़की के। वो बोलते हुए उसके पीछे आ रहा था, मगर उससे अपनी रफ्तार बड़ी आहिस्ता रखी थी। ज़्यादा से ज़्यादा लॉन में जाएगी। उससे आगे तो कुत्ते घूम रहे थे। खुद ही वापिस आ जाएगी डरपोक लड़की। अगर इसने मुझे रोकने की ज़रा सी भी कोशिश की, इसको गोयाई से महरूम कर दूंगी। समझता क्या हुई खुद को? अल्लाह ताला ने अगर इसे मुकम्मल इंसान बनाया है, तो इसमें इसका कौन सा कमाल है? मगरूर आदमी जहन्नुम में ही जले। उसे तेजी से चलते हुए सामने लड़की बंदूक देखी तो रुककर उसे देखने के बाद फौरन उस तरफ बढ़ी। सिकंदर ने हैरत से उसे देखा, जो बंदूक उतार रही थी। एकदम मुस्कुराहट उसके चेहरे पे दौड़ी। स्वीट हार्ट भारी है, गिर जाओगी। इसे पकड़कर लाओ दो। रमशा ने पकड़ तो ली थी, मगर सिकंदर ने सही कहा था। वाकई बंदूक भारी थी, मगर बगल में घुसाकर उससे दोनों हाथों से सख्ती से पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी। सिकंदर को जाने से पहले आंखें दिखाकर गई थी कि मेरे करीब मत आना। सिकंदर ने हाथ ऊपर कर लिए थे। मेरी मजाल। अब खुद भागकर मैडम बंदूक फेंक कर ना आई तो मेरा नाम भी सिकंदर हदीद नहीं। दखली दरवाजे से निकलकर वो इर्द गिर्द देखने लगी। फिर दूर सामने गेट पे खड़े 2 गार्ड्स के साथ घूमते काले कुत्तों को देखा तो उसे सांप सूंघ गया। हथेली पसीने से भर गई। तभी सिकंदर बड़े आराम से उसके पीछे आ रहा था और बिल्कुल चल रहा था। रमशा ने दांत पीसते हुए सोचा, अगर वो गुंडा है तो वो भी उसी की बीवी के साथ साथ एक पुलिस वाले की बेटी है। उसका सबूत उसे अच्छी तरह देगी। क्या हुआ? रुकी क्यों? तुम अभी तक गई नहीं? मैंने सोचा मेरी बेगम सही अभी मेरे बंदूक को धमकी देकर गेट भी खुलवा कर जा चुकी होगी, मगर मोहतरमा ने तो मुझे मायूस किया। सिकंदर की बात पर वो घूमकर बंदूक की नाल उसके सीने पे तान कर उसके पीछे किया। मेरे से दूर रहकर बात करो और गेट खुलवाओ। अब हाथों से बेचारी थोड़ी समझा सकती थी, आंखों से काम चलाना था। सिकंदर को उसकी बात समझ आ गई थी, मगर मासूमियत से तकते हुए बोला। मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई सोचा। आप क्या कह रही थी? रमशा का दिल किया ट्रिगर दबाकर उससे मौजूद सारी गोलियां उसके सीने के अंदर उतार दे। वो अभी कुछ कहने वाली थी कि कुत्ते के एकदम भौंकने पर पूछ ली और उसके हाथ से बंदूक छूटकर सीधा उसके पैरों पर जाकर लगी। एकदम उसके मुंह से चीख निकली। सिकंदर ने हैरत से उसकी निकलती चीख को देखा, मगर रमशा को इस वक्त होश नहीं था। उसकी आंखों में बेसाख्ता पानी निकला था और उससे अपने पैरों की तरफ झुककर हल्का सा कराया भी था। सिकंदर मजीद उसकी आवाज़ पे गौर करता। उसे तेजी से रमशा को अपने बाजू में उठा लिया। उसकी चीख पर फौरन कुत्ते भौंकते हुए उस तरफ आए थे। मुख्तलिफ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ पर रमशा दर्द भुलाकर फौरन डरकर सिकंदर का गिरबान थाम चुकी थी और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी। सिकंदर को एकदम उसके अंदाज पे हंसी आई। यार, बहुत ही ज्यादा मायूस किया आपने मुझे। इतनी डरपोक, इतनी नाजुक। खैर, कसम से मजाक नहीं उड़ाओगी? तुम्हें देखकर मुझे एक गाना याद आया, तो मैं वही गाऊंगा। जानम, देख लो, मिट गई दूरियां। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जितना वो दिलकश था, उसकी आवाज़ में उतनी ही दिलकशी थी। रमशा एकदम ठहर सी गई थी। उससे गिरबान थामे उससे निगाहें उसकी तरफ उठाई थी, जो नाक की सेध में चलते हुए ऊपर उससे लेकर जा रहा था। अब सीढ़ी पे धुन बजाते हुए दरवाज़ा हैंडल से खोल रहा था। उससे गाना बीच में क्यों छोड़ दिया? कितना अच्छा तो गा रहा था। रमशा डर डर सब भूल गई थी।
वो अब कमरे में दाखिल हो चुके थे और सिकंदर ने उसे बिस्तर पर बिठाकर उसके पैरों का जायजा लिया, जबकि एक ट्रांस की कैफियत में उसे तक रही थी। उसके पाँव सिर्फ सुर्ख हुए थे, चोट नहीं लगी थी। नील कल सुबह तक पड़ जाएंगे। उसका तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता गर्म कपड़ा तुम्हारे पैर पे बांध देता हूँ ताकि दर्द ना हो। ठीक है? उससे कहते हुए रमशा से पूछा, जो उसे ही देख रही थी, मगर वो किसी और दुनिया में पहुंची हुई थी। सिकंदर ने इंटरकॉम साइड टेबल पर पड़ा उठाकर मुलाजमा कुछ हिदायत दी, फिर बंद करके उसे देखा, जो अभी तक खामोशी से उसके हाथ तक रही थी। आई नो, मेरे हाथ बड़े प्यारे हैं, तुम्हारे ही हैं, पकड़ सकती हो इन्हें। उसकी शरारत से कहने पर रमशा का ट्रांस टूटा था और उसकी बात पे गौर करते उससे उसे घूर कर अपने पाँव पीछे किए। 30 मारहान बनने चली थी, अब कैसे भीगी बिल्ली बनी हो? किसने कहा था इतनी भारी बंदूक पकड़ने को? मुझे कह रही थी मुझे अपनी गन दो, मैं खामोशी से दे देता तुम्हें। बिल्कुल, कितनी खामोशी से थे तुम, इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था मुझे। बीपी तो लो नहीं हो रहा, अक्सर इस तरह बड़ी जोर से लगने पर चक्कर आ जाते हैं। हाँ, इस तरह तुम मेरे सामने बैठे रहे तो जरूर हो जाएगा बीबी लो मेरा। उससे कहते वो उसकी तरफ से रुख मोड़ चुकी थी। एक तो बंदे ने मदद की, मैडम थैंक यू कहने की बजाय ऐसे नखरे दिखाकर रुख मोड़ रही हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है भाई। भलाई करे, वो भी सिकंदर हदीद आलम। व्हाट अ जोक। ऊपर से मैंने गाना भी एक पत्थर दिल लड़की पे जाया किया। मजाल है जो मेरी तरफ देखकर तारीफ ही कर देती। चलो वो नहीं कर सकती थी तो प्यार ही कर देती। इस वक्त हनान मुझे ये सब करते देखता तो लाजमी उसने बेहोश हो जाना था। देखो क्या क्या मुझसे करवा रही हो तुम। रमशा ने तेजी से हैरत से मुंह खोले अपना सर उसकी तरफ घुमाया, जो बिल्कुल एक शिकायती बच्चे की तरह मुंह बसोरे उसे देख रहा था। मैं करवा रही हूँ ये सब? हाँ, सारा इल्जाम मुझ पर लगा दो। मुझे किडनैप भी तुमने मेरे कहने पे किया था, ये भी बोल दो। सारी कसर पूरी कर ली, ये बात क्यों रहने दी? उसे तेजी से हाथ हिलाते हुए अपनी भड़ास निकाली। सिकंदर को बिल्कुल उसकी बात पल्ले नहीं पड़ी। इससे पहले वो कुछ कहता, दरवाजे पर पड़ने वाली दस्तक पर उससे रमशा को खोलते हुए दस्तक देने वाले को अंदर आने का कहा। मुलाजमा ने फ्रीज साइड टेबल पर रखी, जिसमें साफ सा कपड़ा प्लेट में पड़ा हुआ था। उसके साथ दूध का गिलास और फ्रूट्स की प्लेट भी मौजूद थी। ठीक है जाओ। मुलाजमा सर को हम करते हुए दरवाजा बंद करके चली गई। अब लड़ना बाद में, ये दूध पियो, तब तक मैं कपड़ा तुम्हारे पैरों में बांधने लगा हूँ। उससे ग्लास रमशा को थमाकर कपड़ा उठाने लगा कि रमशा ने तेजी से उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका। जो भी था, वो कभी मरकर भी सिकंदर से ये काम नहीं करवा सकती थी। क्या हुआ? प्लीज रमशा बाद में लड़ना। उसने उसकी बात पर सर से जोर से नफी में हिलाते हुए समझाया कि वो खुद बांध लेगी। दिमाग खराब है इस लड़की का। वो इतना कहकर उसकी बात अनसुनी करता, कपड़ा उठाकर उसका पैर खींचकर तेजी से कपड़ा बांधने लगा। रमशा हल्का सा सिसक पड़ी, मगर अंदर उठते दर्द को उससे अपने अंदर ही दबा लिया था। तुमसे बहस के चक्करों में आधा घंटा इसी कामों में लग जाना था। अब दूध खत्म करती हो या मैं जबरदस्ती पिलाऊं? मैं बच्ची नहीं हूँ, उसके इशारे पर वो आंखें सुकेड़ते हुए बोला। हरकतें तो बच्चों वाली ही हैं साहब की। रमशा ने जान छुड़ाने वाले अंदाज से पूरा दूध पीकर ट्रे पे पटक कर मुंह साफ करते हुए हाथ जोड़ के अब उसकी जान छोड़ दी जाएगा इशारा साफ साफ दिया। वो कोनी बिस्तर पे रखकर थोड़ा सा फैल कर बैठते हुए बोला, मेरा कमरा काफी ठंडा है। तो चला डालो, गर्म हो जाएगा। उसके अंदाज पर सिकंदर अपने कहके पे काबू न रख सका था। उफ यार, तुम बोलती क्यों नहीं हो? वैसे बोलने लग गई तो मेरे मेदे ने फोत हो जाना है। उससे देखा तो मुस्कुराकर बोला, मतलब हंस हंस के। बड़े मजे की चीज हो तुम, फुल एंटरटेनमेंट पैकेज। मैं सोचता हूँ किसी एक डॉक्टर से बात करूं। तुम वैसे चीखी थी, मतलब कि पैदाइशी मामला नहीं लग रहा। उसकी बात पर रमशा फ्रीज हो गई। ये क्या कह रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं कि मैं बोल सकती हूँ? बस मुझसे उगलवाने के लिए बन रहा है। हादसा हुआ था या किसी ट्रोमा की वजह से बोल नहीं सकती तुम? वो क्यों उसके जख्मों को छेड़ रहा था? ये बात जरूर आज ही करनी थी उससे। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये ट्रोमा वाला सीन लग रहा। तुम बोल सकती हो मगर बोल नहीं सकती, ऐसा? एकदम बोलते बोलते उससे भी कोई बात याद आई थी और वो एकदम चुप हो गया था। चेहरा इस बात को सोचकर अजीब सा हो गया था। खैर देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? तुम क्या क्या नहीं कहते, प्लीज, मैंने सोना चाहती हूँ। जाओ तुम यहाँ से। रमशा उसे समझाकर बेड की दूसरी साइड पे होती कंबल उठाकर लेट गई। सिकंदर ने उसे देखा तो गहरा सांस लेकर उठ गया और उसकी तरफ आकर कंबल अच्छी तरह रुस गया। रमशा ने कंबल झटक कर अपने मुंह तक डाल लिया। मैं यहाँ ना सो जाऊं?
उसके शरारत से कहने पर रमशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तुम्हारी इस खामोशी को मैं हाँ समझूं? जब उसने इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो सिकंदर हंसकर झुककर उसके सर को चूमकर लाइट ऑफ करके बाहर चला गया। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। उफ उफ, सारी लड़कियों ने जेलस हो जाना है। वाह माई, ये रंग तो तस्वीर से भी ज्यादा प्यारा है। बख्त लहंगे को पकड़े अपने आप को आईने में देखती तो कभी मुस्कुरा रही थी, कभी घूम कर अपने आप को देख रही थी, तो कभी शर्म से आंखें झुकाकर खुद को देखती। उसे समझ नहीं आ रहा था आगे कैसे रद्द अमल दिखाए। हमारी बख्त है ही सोनी, उस पे तो आम से कपड़े भी ऐसे जचते हैं जिस तरह ये महंगे मूंगे कपड़े चार चांद लगा रहे हैं। वैसे पुत्र, सिकंदर बच्चे का खर्चा करने की क्या जरूरत थी, मैं ऐसा डिट्टो बनवा देती। वो भक्त के कपड़ों को इस्त्री करते हुए उसे देखकर बड़ी नरमी से बोली थी। भक्त ने उनकी बात पर बेसाख्ता आंखें घुमाई। डिट्टो तो बना लेती माई, मगर हाथों की सफाई जो इस काम में हुई है उससे मार खा जाती हैं आप। ऊपर से आपने मेरा ब्लाउज खुला कर देना था, दुपट्टे को नेट की बजाय शिफॉन का कर देना था कि नेट में गर्मी ज्यादा लगेगी। ना बाबा ना, आजमा के देख चुकी हूं मैं, जो बात असल में है वो कॉपी में नहीं। अल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है, कहीं मुझे नजर न लग जाए। दुपट्टे को अपने पूरे जिस्म में लपेटकर अपने आप से बोलते उसे अचानक रमशा का ख्याल आया। उसे सोचकर उससे फौरन अपने सर पर हाथ मारा। लो, अपने पार्सल की खुशी में मैं तो आज आप ही को भी भूल गई। वैसे अजीब बात है, 12 बज रहे हैं और वो अभी तक मेरे कमरे में नहीं आई। कहीं फिर से मुंह सर बांधकर कमरे में लेटकर मामा से बाइकआउट न कर रही हूँ। यार नॉट अगेन, मैं भी इतनी मासूम सी लड़की से क्या करवा रही हूँ। फाखरा माई, कहीं वो एक दिन भाग ना जाए। पुत्र, एक बात कहूँ। फाखरा माई ने इसे स्टैंड पर रखते हुए उसे संजीदगी से देखा, जिस पर भक्त ने गर्दन उनकी तरफ मुड़कर सरस्वत में हिलाया। तुम्हारे मामा ने ठीक नहीं किया, मुझे समझ नहीं आती। वह ऐसा नहीं था, बल्कि इस तरह के काम करने वाले लोगों से नफरत करता था। तो ये इतनी बड़ी हता जिसे वो समझता था, कैसे सरसंद हो गई वो उससे, और उस पर वो कहीं से भी शर्मिंदा दिखाई नहीं दे रहा। मामा ने गलती की है माई, मगर लहंगे को डब्बे में रखते हुए बिस्तर पर बैठकर अपनी पोनी खोलते हुए फिर से बाल बांधते हुए बोली। उन्होंने उस गलती को गुनाह में तब्दील होने नहीं दिया। वो मानते हैं उन्होंने सही नहीं किया, मगर वो बेबस हो गए थे। मेरे सामने तो क्या, अपने आप के सामने भी नहीं मानेंगे कि उन्हें रमशा से इश्क हो गया है। वो कहते रहेंगे उन्हें वो अच्छी लगती है, दिल को भाती है, कभी कभी बुरी लगती है, मगर उसे छोड़ नहीं सकते। किसी को मामा किडनैप नहीं कर सकते, और जिसे किया है वो उनकी पहली और आखिरी वारदात थी, और वो उनकी पसंद नहीं थी, वो उनकी बेबसी थी। वक्त, ये तू ही है ना? तोबा तोबा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाती है, मेरे दिल में खोल उठते हैं। ना किया कर पुत्र ऐसी बातें। फाखरा माई को जूश रही आई। तोबा माई, आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं मरने मराने की बात की हो। एनीवेज, मैं चली ये आप ही को दिखाने। आप अब बस करें, पूरे साल के कपड़े इस्त्री करेंगी क्या? या अल्लाह, इस लड़की को कम बोलने की तौफीक दे, कुछ भी बोलती है फजूल बोलती है। भक्त मस्जिद से मुस्कुराते बाहर की तरफ निकल पड़ी। वो लोग माल देने से इनकार कर रहे हैं भा। मैंने उन्हें समझाया कि डील करने से पहले भा ने कहा था कि 1000 दफ़ा सोच लो, अगर एक दफ़ा ये डील साइन हो गई तो पीछे हटने के रास्ते बंद हो जाएंगे। मगर तुम लोग फौरन मान गए थे, और अब क्यों अपनी जान सूली पर लटकाना चाहते हो? सिकंदर घोड़े की पूंछ पे हाथ फेरकर उसकी बात पे मुड़ा था और अपने दोनों बाजू पूंछ पे ले जाकर मुस्कुराया था। बेचारों को मौत से ज्यादा अपनी इज्जत खराब हो जाने का खौफ आ गया है। सेठ साहब, उन्हें पता है कि मैं उन्हें मार सकता हूं, मगर उनकी इज्जत में जरा सी आंच नहीं आने दूंगा। आपको पता है कि मैं किल एंड रिस्पेक्ट पे कितना यकीन रखता हूं। वो कहते हैं ना, देख मगर प्यार से। मैं कहता हूं, मार मगर इज्जत से। मजे से बोलते हुए साथ ही उससे कहका लगाया और काले घोड़े को देखकर उसकी पूंछ थपकते हुए बोला। हमें ये पसंद आया, हमने तोहफा कबूल किया आपका। क्या लहजा था आगे उससे। लोग सिकंदर आजम कहते थे तो गलत नहीं कहते थे। मैं मान नहीं सकता भा, मौत के आगे तो कोई चीज़ अहम नहीं होती। सईद नफी में साह हिलाते हुए कहकर अपनी घनी मूछों पे हाथ फेरने लगा। फिर अपने खुश्क लबों पे जुबान फेरता वो सिकंदर को देखने लगा, जो मुस्कुराए जा रहा था। वो मुस्कुरा क्यों रहा था? सेठ, मेरे भाई, माँ बहन भी कोई नाम की चीज़ होते हैं। दी होगी किसी माई के लाल ने उन्हें, उन्हीं की धमकी। उन्होंने कहा, भा ने तो मार देना, मगर उन्होंने तो जलील करके मारना है।
उन्होंने सिर्फ मरने को तरजीह दी। फिर आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा? सोचने वाली बात है। उससे अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए थोड़ा सा रुक कर कहा। मैं कुछ नहीं करूँगा। अच्छी सी चाय पीऊँगा यार। सेठ जब से आया हूँ कुछ पूछा नहीं तुमने। उसकी बात से जुनैद बौखला गया। भा आधे साथ ही पूछा था। उसकी बात पर सिकंदर ने हाथ उठा लिया। बस घबराओ नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसकी बात पर सेठ पुरसुकून हो गया। जी आइए भा। वो उसके साथ चलने लगा कि उसकी जेब में मौजूद मोबाइल पर असर होने लगा। सिकंदर ने फ़ोन जेब से निकाल कर देखा तो खुलकर मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। कैसे हैं भाई साहब? गुजार ली छुट्टियाँ? वापसी का कोई इरादा है भी कि नहीं? अपनी बदतमीजियाँ कम करें आप और काम पर आएं। मैं तो इन छोटी मोटी मीटिंग से तंग आ गया हूँ। तुम आओ यार। हाँ हाँ कर लेना। अब आओ जल्दी, तुम्हें किसी से मिलवाना है। अबे नहीं, अब बहस मत करो। फ़ौरन टिकट बुक करवाओ और यहाँ पहुँचो। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। एकदम वो जाने लगा जब उसके ख्याल ने उससे कदम रोक दिए। कुछ सोचकर उससे घर का फ़ोन मिलाया। हेलो, भा बोल रहा हूँ। बेगम साहिबा कमरे में हैं? बाहर लॉन में क्या कर रही हैं? एकदम उसके माथे पे उसकी बात पे बल आए। नहीं, उन्हें उठाओ मत, बैठी रहे। एक काम करो, उस तरफ किसी बंदे को आने मत देना। मैं बता रहा हूँ जावेद, वो डिस्टर्ब ना हो। खाने का पूछो, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। फोन स्टोन फोड़ देना, लगी थी उसके पैरों में। शाम तक आऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। लो, पूरा घर छान मारा और आप यहाँ बैठी हैं। हाय अल्लाह, आपके पैरों को क्या हुआ है? रमशर सोच में गुम एकदम उसकी बात में गर्दन मोड़कर देखने लगी, जो तेजी से डब्बा सामने टेबल पे रखकर उसके पैर की तरफ झुकी हुई थी, जहाँ अभी तक पट्टी लगी हुई थी। आपको लगी कैसे? गॉड, अगर मामा को पता चलना है तो सबके साथ साथ मेरी भी शामत आएगी। उसी की वजह से तो सब कुछ हुआ है। वो क्या सबकी शामत दिलाएगा? आंखें मखसूस अंदाज में घुमाते हुए वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे उठाया और उसके गाल को प्यार से छूकर उसे अपने साथ बैठने का कहा। बताने का मकसद था कि वो बिल्कुल ठीक है। लगी कैसे? बताएं मुझे। आपने जिससे कपड़ा बांधा है, लगता है बहुत गहरी चोट आई है। नहीं लगी चोट चंदा, रिलैक्स। रमशा ने उसके हाथों को ओले से दबक कर इशारा किया। वो ठीक है। फिर ऐसे शोकिया बांधा है? दूध लाऊं आपके लिए? मेडिसिन वगैरह? आप तो किसी को कह भी नहीं सकती। देखना अभी सबकी मैं शामत लाती हूँ। मैम, आपके लिए मेडिसिन। सर ने कहा कुछ खाकर मेडिसिन लें। एकदम जावेद की आमद पर वक्त की बात अधूरी रह गई। जावेद भाई, कहाँ थे आप? और मुझे बताएं, ये आप ही को कैसे पाँव पे लगी? आप सब गायब धमाके में घर में घूमते रहते हैं। खुदा ना हादसा उन्हें कुछ हो जाता, फिर हमारा क्या होता? सर, यानी मामा को पता है कि उन्हें लगी है? कहाँ है? जरा ये आराम से बाहर घूम रहे हैं और उन्हें आप ही का ख्याल नहीं? निकाह निकाह की पड़ी हुई थी। बस वो हो गया, अब कोई परवाह नहीं। हफीज से कहते हुए उससे उठकर छोटी सी ट्रे जावेद से ली। रमशा को मुस्सरत अमेज उदासी ने आँख घेरा। हाय, ये सिर्फ जूस का ग्लास और दवाई ले आए। आप जरा जूस पिए। दवाई को हाथ मत लगाइएगा, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रमशा सर नफ़ी में हिलाकर उसका हाथ पकड़कर रोकने लगी कि वक्त उसको नजरअंदाज करती तेजी से घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी। जावेद ज़्यादा देर रमशा के पास खड़ा नहीं हो सकता था। उससे भी रमशा के इर्द गिर्द मौजूद होने की इजाज़त नहीं थी। यू नो, पोसेसिव फ्रीक हस्बैंड। खामोशी से मुड़ गया और रमशा ने जूस को देखा और फिर पृष्ठ में मौजूद गोली को। रमशा, कोई बहस नहीं। चलो शाबाश, जल्दी से दूध पियो। तुम फुल एंटरटेनमेंट पैकेज हो। स्वीट हार्ट गिर जाएगा। तुम्हें देख के मुझे एक गाना जहन में आ रहा है। पिछली रात की गुजरते हुए वाक़ये बार बार आंखों और कानों को बिल्कुल उसके वजूद की तरह तंग कर रहे थे। वो इस वक्त घर में मौजूद न होते हुए भी मौजूद था। एक अजीब सी बेकली उसके दिल में पैदा होती जा रही थी। वो सिकंदर से चिढ़ना चाहती थी, उससे नफरत करना चाहती थी, मगर जो दिल की एक एक धड़कन उसके नाम पे धड़कती थी, उसे कैसे समझाती? वो बहुत ज़िद्दी था, इतना कि सिकंदर का ही रिश्तेदार मालूम होता रहा था। वो अच्छा था और बुरा भी। उसे जेंटलमैन सन बोलना जाए तो गलत ना होगा। जेंटल तरीके से सब अपने मतलब के काम कर लेता था, जायज़ भी और नाजायज़ भी। उसी की बुराई से ज़्यादा रमशा को उसकी अच्छाई पे तपा रही थी। वो इतना अच्छा क्यों है उसके साथ? फिर उसी पल वो इतना बुरा क्यों है उसके साथ? उसी को सोचते सोचते ना जाने कैसे पल बीत गए थे कि किसी ने चुटकी बजाई। रमशा ने देखा
सिकंदर काली शलवार कमीज में मलबूस आंखों में सनग्लासेस लगाए बियर्डेड हैंडसमनेस लग रहा था। दिमाग में इस वक्त यही अल्फाज सूझे थे उसे। क्या हुआ? इतनी मोहब्बत से क्यों देख रही हो? मुझे गलतफहमी में मुब्तला करती हैं ये आंखें। लड़की, जल्द वजाहत दिया करो वरना एक दिन इन निगाहों ने पूरी तरह घायल करके ही मार देना है। अल्लाह ना करे। मुंह से बेसाख्ता निकला था मगर शायद सिकंदर को सुनाई नहीं दिया था। वो उसे देखता रहा, फिर घुटने के बल बैठता उसका हाथ थामने लगा। आंखों से चश्मा उससे नहीं उतारा था। एक बात मानोगी मेरी? उसकी अंगूठी वाले हाथ को अपने हाथों में लेते वो बेहद संजीदगी से बोला था। रमशा को उसकी आंखों की गर्मी महसूस करनी थी, उसकी आंखें खुद पे महसूस करनी थी। म, हाथ बार बार उस चश्मे की दीवार को हटाने के लिए बेताब थे मगर वो सवाए सर झुकाने के कुछ नहीं कर सकी। हाथ उससे गिरफ्त से निकालने की थोड़ी सी कोशिश की थी, फिर अचानक ही हिम्मत हार कर उसके कुछ बोलने की मुंतजिर बैठी थी। बोलती नहीं हो तो पागल करती हो, बोलोगी तो क्या करोगी? अक्सर ये सोचता हूँ। उससे गंभीर लहजे पे वो ब्लश कर गई। बेचारी को खुद नहीं पता था वो रत्ती लाल हो चुकी है, आंखें झुकी हुई थी मगर वो उससे अपने बिल्कुल करीब महसूस कर रही थी। अब तो दिल हद से ज़्यादा बेकाबू होता जा रहा था। क्या करेगा? ज़्यादा करीब आया तो थप्पड़ लगा देगी। अब ज़्यादा भी फ्री नहीं करना भाई। अपने इन खूबसूरत होंठों को जरा से जंपिश देकर मेरा नाम पुकारने की कोशिश करो। छोटी सी आखिरी ख्वाहिश मेरी पूरी करोगी ना? वो उसके कानों में सरगोशी करता बोला। उसकी इस बात पर रमशा अपना हाथ छुड़वाकर एक जोरदार थप्पड़ लगा दी थी मगर आखिरी ख्वाहिश पर उसका दिल काम किया। आखिरी ख्वाहिश? ये क्या कह रहा है? रमशा ने अब की बार सर उठाया था और उससे देखा था, जो बिल्कुल संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था। उससे चश्मा अभी भी पहना था मगर उससे पता चल गया था कि वो किन नज़रों से उसे तक रहा था। सिकंदर उसके तासुरात भांप गया था। चेहरे पे धीमी मुस्कुराहट लाते हुए उंगली से उसके होंठों को छुआ, फिर गाल, फिर आंखें। लगता है तुम्हारी आवाज़ का दीदार नहीं कर सकूंगा। उसके दिल ने कहा, क्यों नहीं कर सकोगे? कहाँ जा रहे हो? चाहता हूँ जाने से पहले तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन लूँ, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। ये क्या कह रहा था? इतनी सी बात? वो बोले तो 1000 दफ़ा हर एक बीट पे उसका नाम लिखी मगर थोड़े अरसे के लिए सजा का तो हकदार था ना वो। इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार गया? रमशा से रहा नहीं गया, उसे सिकंदर का हाथ थाम लिया। वाह मैडम, आपके पास होता हूँ तो भागती हैं, अब जा रहा हूँ तुमसे दूर तो हाथ पकड़ लिया। उसकी बहकी बहकी बातों से रमशा का सर चकरा रहा था। किधर जा रहे हो? निगाहों से कहा। तुमसे बहुत दूर। तुम्हारे लिए इस दुनिया को छोड़ने को तैयार हूँ, बल्कि अब तो तुम्हारे भले के लिए जा भी रहा हूँ।